नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्रथा की बात करने वाले हैं जिसका नाम तो भक्ति से जुड़ा है, लेकिन जिसका इतिहास धोखे और विद्रोह की कहानियों से भरा पड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सती प्रथा की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये हमेशा से एक मौत की सजा थी या फिर एक रस्म थी जिसका मतलब ही वक्त के साथ बदल दिया गया? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, एक-एक करके इसकी सारी परतें खोलते हैं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये कहानियां और मिथ आखिर हैं क्या। फिर जानेंगे इसके पीछे का असली अर्थशास्त्र। इसके बाद हम सुधारों और विरोध की लंबी लड़ाई को समझेंगे और फिर बात करेंगे 1987 के उस केस की जिसने सब कुछ बदल दिया। और आखिर में देखेंगे कि आज का कानून इस पर क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मिथक, प्रतीक और अग्नि। देखिए, किसी भी प्रथा की असलियत तक पहुंचना है ना, तो पहले उसकी जड़ों तक, उसकी कहानियों तक जाना ही पड़ता है। सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात, इस प्रथा का नाम जिस देवी पर है, यानी देवी सती, उनकी कहानी का विधवा होने से कोई लेना देना ही नहीं था। उन्होंने तो अपने पति भगवान शिव के अपमान के खिलाफ अपने पिता के सामने विरोध जताने के लिए आत्मदाह किया था। ये एक सम्मान की लड़ाई थी, विधवा होने की कोई रस्म नहीं। तो देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है देवी का अपनी मर्जी से किया गया एक शक्तिशाली विरोध, और दूसरी तरफ है एक सामाजिक प्रथा जिसमें अक्सर जबरदस्ती और मजबूरी शामिल थी। नाम एक, पर मतलब बिल्कुल अलग, जमीन आसमान का अंतर। अच्छा, यहाँ एक और कन्फ्यूजन दूर करना जरूरी है, सती और जौहर के बीच का। अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। सती एक अकेली विधवा का अपने पति की चिता पर आत्मदाह था, वहीं जौहर दुश्मनों से इज्जत बचाने के लिए कई महिलाओं का एक साथ किया गया सामूहिक आत्मदाह था। मकसद और हालात दोनों में ही बहुत अलग। अब आते हैं एक ऐसी थियोरी पर जो अगर सच है तो इस पूरे प्रथा की नींव ही हिला देती है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ऋग्वेद में एक जगह लिखा था अग्ने, जिसका मतलब होता है आगे बढ़ो, मतलब एक नई जिंदगी की तरफ। लेकिन शायद जानबूझकर या गलती से इस शब्द को बदलकर अग्नेय कर दिया गया, जिसका मतलब है अग्नि में। जरा सोचिए, सिर्फ एक अक्षर का हेरफेर और एक सांकेतिक रस्म को धर्म का नाम देकर एक भयानक हकीकत बना दिया गया। तो कहानियों और विवादों से निकलकर ये प्रथा असल इतिहास में कब दर्ज हुई, इसका पहला पक्का सबूत मिलता है 510 ईस्वी में। एक हीरो स्टोन पर, एक शिलालेख पर यह साफ साफ लिखा मिला। यहीं से ये सिर्फ एक मिथक नहीं बल्कि एक रिकॉर्डेड, दर्ज की हुई हकीकत बन गई। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, चिता का अर्थशास्त्र। क्या ये प्रथा सिर्फ धर्म या परंपरा के नाम पर होती थी, या इसके पीछे कोई और ज्यादा कह सकते हैं ठोस वजह भी थी? अब हम धर्म और मिथक से आगे बढ़कर इसके पीछे के पैसे और पावर के खेल को देखेंगे। कई मामलों में जवाब बहुत सीधा और कड़वा है, उत्तराधिकारी का खात्मा। मतलब बात भक्ति की नहीं बल्कि संपत्ति की थी। अगर विधवा जिंदा रहती तो पति की जमीन जायदाद की वारिस बनती। तो कुछ लोगों के लिए सबसे आसान रास्ता था वारिस को ही रास्ते से हटा देना। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बंगाल में देखने को मिला। वहां दाएं भाग कानून चलता था। अब इस कानून की खास बात ये थी कि इसके तहत विधवा को पति की संपत्ति पर सीधा हक मिलता था। तो आप समझ सकते हैं, ससुराल वालों के लिए विधवा की मौत का मतलब था सीधा सीधा आर्थिक फायदा। ये एक बहुत बड़ा मोटिव था। लेकिन सोचिए, अगर कोई औरत सती नहीं होती तो क्या होता? उसके लिए अक्सर एक और भयानक रास्ता इंतजार कर रहा था, जिसे कुछ लोग कोल्ड सती या सामाजिक मौत कहते हैं। मतलब एक ऐसी जिंदगी जहां सिर मुंडवा दिया जाता, सिर्फ सफेद कपड़े पहनने होते, हर तरफ से अशुभ माना जाता, गरीबी और अकेलेपन की एक जिंदा लाश बना दिया जाता था। कई बार ये जिंदगी इतनी बदतर होती थी कि जलकर मर जाना शायद एक आसान रास्ता लगता होगा। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सुधार, नियमन और प्रतिरोध। ये सोचना बहुत बड़ी गलती होगी कि इस प्रथा को सबने मान लिया था। ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसके खिलाफ हमेशा हर दौर में आवाजें उठीं। तो चलिए अब उस लंबी लड़ाई की कहानी देखते हैं। और ये विरोध कोई नया नहीं था। आज से लगभग 1400 साल पहले 600 ईस्वी में मशहूर लेखक बाणभट्ट ने क्या कहा था, सुनिए। एक बहुत बड़ी भूल जिसका पालन केवल मूर्ख ही करते हैं,
ये दिखाता है कि अंग्रेजों के आने से सदियों पहले भारत के अंदर से ही इसका कड़ा विरोध हो रहा था। कानूनी तौर पर इसे रोकने की कोशिशें भी बहुत पहले शुरू हो गईं। देखिए 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा में इसे बैन किया, फिर 1803 में विलियम कैरी ने कलकत्ता के पास इसका एक सर्वे किया, ये जानने के लिए कि ये कितना फैला हुआ है। और फिर एक बड़ा कदम आया 1829 में, जब बंगाल सती रेगुलेशन पास हुआ, जिसने इसे अवैध बना दिया। और आखिरकार 1861 में ये बैन पूरे ब्रिटिश इंडिया में लागू हो गया। तो अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर, और साल था 1987। एक ऐसा साल, एक ऐसा केस जिसने आज़ाद भारत को झकझोर के रख दिया। हमें लगा था कि सब इतिहास की बातें हैं, लेकिन इस एक घटना ने देश को आईना दिखा दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ 18, रूप कंवर की उम्र थी महज 18 साल, जब 1987 में वो अपने पति की चिता पर जल गईं। बस ये एक आंकड़ा ही काफी है उस घटना की पूरी भयावहता को समझाने के लिए। और इसके बाद देश दो हिस्सों में बंट गया। सवाल ये था कि क्या ये एक वीरांगना का अपनी इच्छा से किया गया बलिदान था, या फिर ये एक हत्या थी जिसमें उसे नशा देकर जबरदस्ती चिता पर बिठा दिया गया। इस एक केस का नतीजा ये हुआ कि भारत को एक नया और ज्यादा सख्त कानून बनाना पड़ा, द सती प्रिवेंशन एक्ट 1987। और इस कानून में पहली बार एक बहुत बड़ी बात कही गई, सिर्फ सती करना या करवाना ही जुर्म नहीं होगा, बल्कि इसका महिमा मंडन करना, इसका जश्न मनाना भी एक अपराध माना जाएगा। मतलब अब हमला सिर्फ इस काम पर नहीं, बल्कि उस सोच पर था जो इसे सही ठहराती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, कानून की लंबी परछाई। कानून तो बन गया, लेकिन क्या सब कुछ बदल गया? आज 21वीं सदी में भी ये सोच और कहीं-कहीं ये प्रथा जिंदा क्यों है? चलिए इसे समझते हैं। आज के दौर में सती के मुकदमे अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं? इसकी वजहें साफ हैं। पहली बात, ये एक ऐसा जुर्म है जिसे अक्सर पूरे समुदाय का सपोर्ट होता है। दूसरी बात, जो लोग गवाह होते हैं वो कोर्ट में जाकर मुकर जाते हैं, जिसे हॉस्टाइल होना कहते हैं। तीसरी, कोर्ट में कोई मजबूत सबूत पेश ही नहीं हो पाता, और नतीजा, ज्यादातर मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं। तो कानून की सख्ती से बचने के लिए अब नए तरीके अपनाए जाते हैं। या तो ऐसे मामले पूरी तरह से चोरी छुपे किए जाते हैं, या फिर उन्हें आधिकारिक तौर पर सती नहीं बल्कि सिर्फ एक सुसाइड यानी आत्महत्या का केस बता दिया जाता है। और यहीं पर पूजा और महिमा मंडन के बीच एक बहुत बारीक लकीर आ जाती है। जो सती मंदिर हैं वो कानून के सामने तर्क देते हैं कि हम किसी आज की महिला की मौत का जश्न नहीं मना रहे, हम तो रानी सती जैसी एक पौराणिक देवी को पूज रहे हैं। ये हमारी धार्मिक आज़ादी है। और कानून से बचने के लिए वो किसी जलती हुई महिला की तस्वीर नहीं बल्कि त्रिशूल जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कानूनी लड़ाई है। तो आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या 700 साल पुरानी एक देवी की पूजा करना और आज के समय में एक अपराध का महिमा मंडन करना, क्या ये एक ही बात है, या इनके बीच एक साफ लकीर खींची जानी चाहिए? ये परंपरा, कानून और इंसानियत के बीच की एक ऐसी बहस है जिसका जवाब शायद आज भी पूरी तरह से नहीं मिला है।